लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और राज्यसभा में हमारे साथ सांसद रहे भाई सुशील गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई अनुराग ढांढा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, साथियों, जब भी मैं हरियाणा आता हूं तो मुझे अन्ना आंदोलन की याद आती है। अन्ना आंदोलन जिसने पूरे देश को जगाया, अन्ना आंदोलन जिसने पूरे देश को खड़ा किया, उस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी राज्य की थी तो हरियाणा के लोगों की थी। हरियाणा के लोगों ने उस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज भी मैं जिस गांव में जा रहा हूं, लोग मिलते हैं, कहते हैं अन्ना आंदोलन में आपके साथ था। क्यों थे अन्ना आंदोलन में आप साथ? आप अन्ना आंदोलन में इसलिए साथ थे कि आपको एक उम्मीद जगी थी। अन्ना हजारे जी से, अरविंद केजरीवाल जी से, आंदोलन को चलाने वाले लोगों से। कौन है अरविंद केजरीवाल, जिसने पूरे देश को जगाया, जिसने पूरे देश को खड़ा किया? वो अरविंद केजरीवाल कहीं और का नहीं, आपके हरियाणा का लाल है, आपके हरियाणा का बेटा है, आपके हरियाणा का भाई है। आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। आईआईटी में सिलेक्शन पाना कोई सामान्य बात नहीं होती, और उस जमाने में आईआईटी में एडमिशन पाना बहुत बड़ी बात होती थी। आईआईटी में अरविंद केजरीवाल का एडमिशन हुआ। पढ़ाई पूरी की तो आईआरएस की नौकरी दी, इनकम टैक्स के कमिश्नर बने। चाहते तो करोड़ों रुपए कमाते, बहुत बड़े बंगले में रहते, आराम से रहते पूरी जिंदगी। लेकिन उस इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के अरविंद केजरीवाल जी ने देश सेवा का संकल्प लिया। बताओ लिया कि नहीं लिया? झुग्गी बस्तियों में रहे, आरटीआई का आंदोलन चलाया, मजदूरों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया। और इतना ही नहीं, 2011 के अंदर आंदोलन किया। पहले 10 दिन का अनशन किया, फिर दिल्ली के अंदर बिजली के नाम पर हो रही धांधली के खिलाफ 15 दिन का अनशन किया, शुगर के मरीज होने के बावजूद। बताओ हिंदुस्तान में कौन सा नेता है? 15 दिन का अनशन किया। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को पहली बार में मुख्यमंत्री बनाया 2013 में। मुख्यमंत्री बनने से पहले हम लोग चुनाव प्रचार में जाते थे, लोग हाथ पकड़ लेते थे झुग्गियों में। केजरीवाल साहब अपने बिजली का बिल चुकाने के लिए अपनी बीवी का गहना गिरवी रख दिया, घर की फ्रिज बेच दी। बिजली का बिल बहुत ज्यादा है, हमारा गुजारा नहीं होता, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, दवाई नहीं हो पाती। मुख्यमंत्री बनने के 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर किया। बताओ क्या गुनाह किया उन्होंने? दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे। उन सरकारी स्कूलों में बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए। आज वही सरकारी स्कूल जाकर देखना, दिल्ली के अंदर आपके इसी हरियाणा के बेटे ने एयर कंडीशन कमरा उन्हीं बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद।
मोहल्ला क्लिनिक बनाया, दवाएं फ्री मिलती हैं, 200 तरह की जांच फ्री होती है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, 1000 रुपए हर महीने आर्थिक सहायता देने की योजना लाई, फरिश्ते स्कीम लाई। कहा कि देश का किसी भी हिस्से का आदमी अगर उसका दिल्ली में एक्सीडेंट होगा तो उसको छोड़ के भागना मत, फरिश्ते बनना, उसके लिए अस्पताल में पहुंचाने का भी किराया हम देंगे और 50 लाख भी खर्चा होता है तो उसका इलाज हम कराएंगे। बताओ देश की एक सरकार जो ऐसा काम करती है। लेकिन ये मोदी जी को पसंद नहीं है, ये उनको अच्छा नहीं लगता। एक मुख्यमंत्री जो लोगों के लिए काम कर रहा है, आपके इसी हरियाणा का बेटा, वो उनको पसंद नहीं आता। फर्जी मामले में, पूरी तरीके से फर्जी मामले में पकड़ के केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे 6 महीने जेल में रखा, बार बार दबाव बनाते रहे, इनके आगे झुक जाऊं, इनके आगे झुक जाऊं, इनके आगे झुक जाऊं। मैंने कहा बेईमानो, पूरी जिंदगी जेल में रखोगे, तुम्हारे आगे झुकने वाला नहीं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। लोकतंत्र में बहादुरी से राजनीति करेंगे जब तक जिंदा है, कायरों की तरफ पीठ दिखा के भागेंगे नहीं। हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। इसलिए हरियाणा के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, आपका इतिहास बहादुरी का इतिहास है। जिस भी गांव में चले जाओ, एक बोर्ड लगा रहता है, एक गांव के आगे एक दरवाजा बना होता है, एक गेट बना होता है, उस गेट पे किसी न किसी शहीद का नाम लिखा होता है, कोई न कोई स्मारक स्थल होता है जहां इलाके के शहीदों का नाम लिखा होता है। क्या किया भारत के प्रधानमंत्री ने? हमारी भारत माता के साथ गद्दारी। अग्निवीर योजना, क्या है अग्निवीर योजना? आपने सोचा कभी? हमारा नौजवान हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, राजस्थान का सुबह 4 बजे उठता है, परिश्रम करता है, दौड़ लगाता है, पहलवानी करता है, अपने शरीर को तैयार करता है कि जरूरत पड़ेगी तो भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। बताओ इससे बड़ी कुर्बानी, बताओ इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है? हर गांव के अंदर आपको एक शहीद मिल जाएगा, एक शहीद का परिवार मिल जाएगा। कभी हमने पीछे नहीं देखा, देश की बात आई तो आगे बढ़ के लड़े, सब कुछ कुर्बान कर दिया। अग्निवीर 17 साल में जवान बनेगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। है कोई योजना ऐसी दुनिया में? यह योजना लेके आए मोदी जी। मोदी जी अग्निवीर योजना लाकर भारत माता की सुरक्षा के साथ, भारत माता के साथ गद्दारी करने का काम किया है। मैं इस बात को कह रहा हूं, अगर आप मानते हो तो इस बार इनको सबक सिखाने का काम करना। अग्निवीर योजना इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद खत्म करेंगे और जैसे पहले जवानों की नौकरी होती थी वैसे ही जवानों की नौकरी होगी। जवान को धोखा दिया, कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। कैसे राष्ट्रवादी हो आप? कहते हैं पहले पाकिस्तान के आगे हमारे लोग रोते थे। ऐसा प्रधानमंत्री अपने देश के ही लोगों की बेइज्जती करता रहता है? शर्म नहीं आती? कौन रोता था पाकिस्तान के सामने? बताओ कौन रोता था? हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। हमने पाकिस्तान के आगे कभी सर नहीं झुकाया। हम रोते नहीं थे, हम लड़ते थे, हम हराते थे। मोदी कहता है हम रोते थे। बताओ पाकिस्तान बांग्लादेश 2 टुकड़े किया कि नहीं किया पाकिस्तान का? किसने किया? हमारे जवानों ने किया, हमारे घर के बेटों ने किया, किसानों के बेटों ने किया, अपने प्राणों की आहुति देके किया। भारत के प्रधानमंत्री होकर आप उनकी शहादत का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं हम रोते थे पाकिस्तान के आगे। 8 लाख बंदे
बंदी बनाए थे, हम रोते थे, हम रोते थे। तुमने भारत का सिर शर्म से झुकाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया मोदी जी 2014 के अंदर। उसके पहले, आपके पहले किसी भी भारत के प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। आप क्या राष्ट्रवाद की बात करते हैं? आपने पठानकोट में आतंकवादियों का हमला हुआ, वहां हमारे वीर जवानों की शहादत की जांच आपने आईएसआई की खुफिया एजेंसी को बुला के कराया। आप क्या राष्ट्रवाद की बात करते हैं? आप बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने पाकिस्तान चले गए। आपसे राष्ट्रवाद हमें नहीं सीख रहा। हरियाणा के लोग, यूपी के लोग, उत्तर भारत के लोगों के रग रग में राष्ट्रवाद भरा है। मत सिखाओ हमें राष्ट्रवाद, नहीं सीखना राष्ट्रवाद तुमसे। राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जवानों को धोखा दिया। दूसरा नंबर आता है किसानों का। किसानों के खिलाफ 3 काला कानून लेके आए। ये सुशील गुप्ता जी बैठे हैं, आपके प्रत्याशी। मैं और ये दोनों लोग राज्यसभा में थे उस समय। मैं टेबल के ऊपर चढ़ गया, मैंने कहा ये बिल किसानों के खिलाफ है, हमारे देश के अन्नदाताओं के खिलाफ है, इसको हम कतई लागू नहीं होने देंगे। वो बोलते रहे, मैंने माइक तोड़ दिया। हल्ला मचाया बीजेपी वालों ने। संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डी तोड़ोगे तो मैं तुम्हारी माइकें तोड़ूंगा। यहां पीठ दिखाने नहीं आया हूं। ये सुशील गुप्ता जी थे हमारे साथ, पंजाब के मुख्यमंत्री उस समय सांसद थे भगवंत मान जी। हम तीनों लोगों ने सेंट्रल हॉल के अंदर, उठा के देख लेना वीडियो, हम तीनों लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जितनी दूर ये पहली कुर्सी लगी है इतनी दूर पे उनके सामने किसानों के हक में और प्रधानमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और किसानों की आवाज को देश की संसद के अंदर बुलंद किया। भैया आपने किसानों को धोखा दिया। 750 किसानों की शहादत ले ली आपने। 3 काला कानून लगाया आपने। 1 साल तक जाड़ा, गर्मी, बरसात किसान सड़कों पर बैठा रहा। आपने गोलियां चलवाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, आपने पानी की बौछारें कराई, बोले दिल्ली नहीं घुस सकते, दिल्ली नहीं घुस सकते। अरे जिन्होंने आपको दिल्ली नहीं जाने दिया, अब उनके कैंडिडेट को कहना हम तुमको दिल्ली नहीं जाने देंगे। बताओ तैयार हो आप लोग? किसानों को धोखा दिया, बोले आमदनी 2 गुना कर देंगे। आज तक एमएसपी लागू नहीं की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से। यह है हमारी पीड़ा, यह है उत्तर भारत के लोगों की पीड़ा। परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, हरियाणा के, पंजाब के, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के लोग अपनी धरती माता से अन्न पैदा करते हैं और उसको बेचने के लिए जाते हैं। मंडियों में लाठियां मिलती है, खाद की बोरी लेने जाओ लाठियां मिलती हैं, बीज मांगने जाओ लाठियां मिलती है, हर जगह में मारा जा रहा। ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है इनका मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे कांग्रेस वाले। ऐसी बातें करते हो आप प्रधानमंत्री, हमें मूर्ख समझा है। 24,000 रुपए सोने का दाम था तोला 2014 में। बताओ था कि नहीं था? बताइए सरदार जी, था कि नहीं? 24,000 रुपए तोला था। आज कितना हो गया? 75,000 रुपए तोला। 75,000 रुपए तोला। खाद महंगा, बीज महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, दाल महंगी, महंगाई आसमान पे पहुंचा दिया। आप बताइए, 3 गुना ज्यादा सोने का दाम महंगा कर दिया। कह रहे हैं मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे। अरे मंगलसूत्र अगर महिलाओं का कोई लेके भागा है तो भारतीय जनता पार्टी लेके भागी है। बेलन लेके दौड़ा लेना इनको जब आए आपके बीच। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, ये अनुराग ढांडा बैठे हुए हैं, क्या जरूरत थी? अच्छे खासी पत्रकारिता कर रहे थे, करते, नौकरी छोड़ के आ गए, गांव गांव घूम रहे, जगाने के लिए घूम रहे। तो मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, हम लोगों ने तो संकल्प ले लिया है इस तानाशाह के खिलाफ
लड़ेंगे और इसको हराएंगे। आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करने आए हैं, इस लड़ाई में हमारा साथ दें। आपके उस हरियाणा के बेटे को जिसने जाके दिल्ली में नाम किया, जिसने पूरे दुनिया में नाम किया, उसको 23 दिन तक इंसुलिन दवा नहीं दी गई। 23 दिन तक, 23 दिन तक हम लोगों ने हल्ला मचाया, तब जाके उनको इंसुलिन की दवा दी गई। वो आदमी जो दिल्ली के बच्चों के लिए दवा का इंतजाम करता है। सोचिए कितने जालिम लोग हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। इसलिए साथियों और दोस्तों, आपसे कहने के लिए आया हूं, आपसे विनती और प्रार्थना करने के लिए आया हूं, एक एक चीज याद करके जाना, हर जुल्म, हर जाति याद करके जाना, अपने बेटे का चेहरा याद करके जाना और उस खेत को याद करके जाना जहां पे हल चलाते हो, ट्रैक्टर चलाते हो, जहां से अनाज पैदा करते हो, कि उसी अनाज का दाम मांगने आप गए थे तो आपको लाठियों से पीटा गया था। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी थी। ये सब कुछ अगर आपको याद रहेगा, ये जुल्म, ये जाति, ये तानाशाही याद रहेगी, तो इनको हराना याद रहेगा और इनका जवाब सिर्फ वोट से दिया जा सकता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपके पास। और इसके बाद ये ताकत भी नहीं रहेगी, क्योंकि क्या कहते हैं अमित शाह? कहते हैं 50 साल राज करेंगे। कहते नहीं कहते? 50 साल राज करेंगे। इसका मतलब ये 24 का चुनाव अंतिम चुनाव है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा जिसमें वोट की ताकत आपको दी। वो संविधान बदलने का काम करेंगे बीजेपी वाले और वोट की ताकत छीनने का काम करेंगे। बगैर चुनाव के सूरत में बीजेपी जीत गई। 10 विधायक बन गए अरुणाचल में बगैर चुनाव के। चंडीगढ़ में जीते हम थे, जिता दिया बीजेपी को। ये करेंगे ये लोग। तो इसलिए आप सबसे विनती करने के लिए आया हूं, सुशील गुप्ता जी का चुनाव निशान है झाड़ू। झाड़ू पे बटन दबा दीजिएगा और राजनीति की गंदगी को साफ कर दीजिएगा। झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी हो क्या चाहिए? जिले की सफाई करनी हो क्या चाहिए? हरियाणा की सफाई करनी हो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखियो ना, गांव में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका भूत उतार देते। तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, वो भूत आपको झाड़ू से उतारना है, झाड़ू पे बटन दबाना है, सुशील गुप्ता जी को जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।